जाएगा, बट इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल एनडीआरआई करनाल हो या कोई भी कॉलेज हो, कट ऑफ बहुत हायर जा रहे होंगे। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू, आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, भैया अगर हमें एनडीआरआई करनाल में एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स चाहिए पड़ेंगे, कितनी रैंक चाहिए पड़ेगी कि भैया हम कंफर्म हो सके कि हाँ हमारा एडमिशन एनडीआरआई करनाल में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आज की वीडियो इसी के बारे में हो रही होगी कि अगर आपको एनडीआरआई करनाल में एडमिशन लेना है तो आपके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे एससी से हो, एसटी से हो, सभी कैटेगरी के लिए हम स्पेसिफिक मार्क्स डिस्कस कर रहे होंगे। एंड मार्क्स जो है वो एक्सपेक्टेड हो रहे होंगे क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है वो कभी भी मार्क्स बेसिस पर नहीं हुई है, बट स्टिल हम मार्क्स के हिसाब से रैंक कैलकुलेट करते हैं। रैंक के हिसाब से आपको कॉलेजेस मिल रहे होते हैं, तो हमेशा जो काउंसलिंग आपकी होती है वो रैंक के हिसाब से होती है। तो ऑब्वियसली इस साल भी जो आपकी काउंसलिंग है रैंक के हिसाब से ही हो रही होगी, बट स्टिल अभी आपके पास मार्क्स हैं एंड आप जानना चाहते हैं कि क्या इतने मार्क्स पर हम उम्मीद कर सकते हैं इस कॉलेज के बारे में या नहीं, तो यही हम चीजें यहाँ कंफर्म कर रहे होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी अपडेट्स आते रहे सीयूईटी से रिलेटेड, आईसीआर से रिलेटेड, वो आपको यहाँ मिलते रहे। दूसरी चीज, अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जरूर ज्वाइन करो। वहाँ 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी तक जुड़ चुके हैं एंड उनकी काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी, तो आप भी उसमें जुड़ सकते हैं। आई होप कि वहाँ आपको छोटे छोटे अपडेट्स जो हम यूट्यूब पर नहीं दे पाते हैं वो आपको टाइम टू टाइम वहाँ मिलते रहे। तीसरी चीज़, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ ऐप पर आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, जो भी काउंसलिंग के लिए अपडेट्स रहेंगे। एंड उसके अलावा आप हमारे ऐप पर जाकर हमारे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी काउंसलिंग की जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। एंड काउंसलिंग के अलावा भी हम इस प्रोग्राम में बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप आईसीआर की फील्ड में नए हैं, आपको कॉलेजेस कोर्सेज के बारे में नहीं पता, तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि प्रोग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होगा। तो अब बात करते हैं हम एनडीआरआई करनाल के कट ऑफ्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो पिछले साल का अगर हम कट ऑफ देखें तो अंडर 1000 रैंक में ही जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कट ऑफ फिलअप हो गया था। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपको 1000 के अंडर रैंक लानी पड़ेगी। एंड अगर आपको 1000 के अंदर रैंक चाहिए है तो आपके मार्क्स होने चाहिए वो 400 से 450 के आसपास होने चाहिए। पहले क्या था कि नॉर्मलाइजेशन होता था, डिफरेंट शिफ्ट्स में पेपर होते थे, लेकिन इस साल नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो आपके मार्क्स से ही डायरेक्ट रैंक बनेगी। एंड उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो आपको पता होगी कि पीसीबी वाले स्टूडेंट्स भी एनडीआरआई करनाल में अब डेयरी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। तो यहाँ भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है पीसीबी वालों के लिए। एंड पीसीबी वाले मार्क्स अच्छे ला सकते हैं देन मैथ वालों के। मैथ वाले उतने बेहतर मार्क्स नहीं ला पाते हैं जनरली, बट पीसीबी वाले 450-500 भी ला लेते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट पीसीबी का है वो एनडीआरआई करनाल में एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में है और 400 से 450 के बीच में है तो आप एनडीआरआई करनाल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। ये बात करें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी वालों की, तो देखो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर हम ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की रैंक की बात करें तो पिछले साल जो कट ऑफ गई थी रैंक के हिसाब से वो अंडर 2000 और 2500 के आसपास फिलअप हो गए थे सीटें। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हैं तो मार्क्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो 400 प्लस तो होने ही चाहिए। आप जनरल वालों को मैंने 400 से 450 के बीच में बोला है, बाकी अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप 400 प्लस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें कहीं ना एनडीआरआई करनाल के मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर थोड़े बहुत 10-20 नंबर ऊपर नीचे हुए तो भी चांसेस आपके बन रहे होंगे। तो काउंसलिंग के टाइम पर जब आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे तो उस टाइम आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज मिल रहे होंगे, कौन से नहीं मिल रहे होंगे। एंड अगर आपको इसका आइडिया नहीं है तो ये सारी चीज़ें हम अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में भी कर रहे होते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में लिमिटेड सीट्स ही हैं, केवल 50 स्टूडेंट की ही हम इस साल काउंसलिंग करवाने वाले हैं। एंड अभी तक 50% से ज़्यादा सीट्स फिलअप हो चुके हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको भी इसको ज्वाइन करना चाहिए तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि हम आपकी पूरी तरीके से एज ए सीनियर हेल्प कर रहे होंगे ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेज में जा सकें, चाहे वो एनडीआरआई करनाल हो, आईआरआई दिल्ली हो या फिर कोई भी बेस्ट कॉलेज हो। तो अब बात करें हम एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो अगर आप एससी और एसटी से हैं तो कट ऑफ काफ़ी डाउन चला जाता है। यानी कि 12,000, 13,000 रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी एनडीआरआई करनाल पिछले साल मिला हुआ है। तो अगर आपके मार्क्स 350, 300 के आसपास भी हैं तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एनडीआरआई करनाल जैसा इंस्टीट्यूट मिल सकता है। देखो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लग रहे होंगे मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। उनके लिए 300, 350 भी एक अच्छा स्कोर होता था पहले, लेकिन अब इस साल से दिक्कत आ रही है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो रहा है।
नॉर्मलाइजेशन नहीं होने के चक्कर में आपको मार्क्स के हिसाब से ही रैंक मिलेगी। अगर मार्क्स के हिसाब से रैंक मिलेगी तो आपको पीसीबी वालों के साथ रैंक मिल रही होगी, और जब पीसीबी वालों के साथ रैंक बनेगी तो कहीं ना कहीं मैथ वाले बहुत पीछे चले जाएंगे। यानी कि पहले क्या होता था, अगर पीसीएम वाला 300 मार्क्स ला रहा है और पीसीबी वाला 450 मार्क्स ला रहा है, तब जाके उनकी रैंक भी बराबर बन रही होती थी। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन ही नहीं होगा तो आप रैंक में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं मैथ वालों को थोड़ा सा यहाँ लॉस देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इस साल नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपके मार्क्स के हिसाब से रैंक बनेगी, तब जाके ये कट ऑफ थोड़ा आपको मार्क्स में ज़्यादा देखने को मिल रहा होगा। पहले मैं कहता था अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप 300 प्लस मार्क्स लाइए, आपको कॉलेज मिल जाएगा, बट इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल एनडीआरआई करनाल हो या कोई भी कॉलेज हो, कट ऑफ बहुत हायर जा रहे होंगे। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ हमसे सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, हम इसमें आपको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। तो कट ऑफ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भैया एनडीआरआई करनाल अगर आपको जाना है तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 400 प्लस मार्क्स चाहिए, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भैया आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं बात करें एससी और एसटी की तो कम से कम 300 से 350 के आसपास आपके मार्क्स हों, तब जाके आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको एक कॉलेज मिलेगा। बट स्टिल अगर आपके इतने से कम मार्क्स हैं तो भी आप उम्मीद रखिएगा कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। प्रेफरेंस लिस्ट में उस कॉलेज को कंसीडर कीजिएगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि भैया मेरे मार्क्स तो कम है तो मैं इस कॉलेज को फिल ही नहीं कर रहा, क्या फायदा फिल करने का, तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं। यही सब चीज़ें होती हैं जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, तब आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता होती हैं, आप प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना लेते हैं, आपको नहीं पता कि कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेंगी एंड काउंसलिंग आपके कॉलेज पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगा। यानी कि आपके जो मार्क्स थे उस पर आपको बेहतर कॉलेज मिल सकता था, लेकिन आपने प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना ली, और प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना ली तो आपको कॉलेज भी ऐसा ही मिल गया। तो ऐसी गलती ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल ऐसी गलतियाँ करते हैं। तो देखो, बेहतर है अगर आपको नॉलेज नहीं है आप किसी काउंसलर की हेल्प ले लो। बहुत सारे लोग काउंसलिंग करा रहे हैं, बस ध्यान रखिएगा भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अगर आप भीड़ का हिस्सा बने तो आप अपनी बातें नहीं रख पाएंगे, आप चीज़ें नहीं पता कर पाएंगे एंड चीज़ें रैंडम हो जाएंगी, और अगर रैंडम हुई तो फिर आप उतना बेहतर कॉलेज नहीं पा पाएंगे जितना आप पा सकते थे। इसलिए कहता हूँ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। कोशिश करो बेहतर काउंसलर के पास जाओ, ताकि वो आपको जो भी चीज़ें जाने नहीं है वो बता सके, डायरेक्ट कॉल करके आपको चीज़ें सॉल्व आउट कर सके। तो इस तरीके से चीज़ें हो रही होती हैं। आई होप की जो कट ऑफ को लेकर डाउट था कि एनडीआरआई करनाल को अगर आपको लेना है तो कितना कट ऑफ पूरा होगा, तो देखो मिनिमम 300 का बेस रखो ही रखो। अगर इससे कम है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट स्टिल ट्राई कीजिएगा, हो सकता है कि आपका नंबर लग जाए। बाकी कट ऑफ इधर उधर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो कट ऑफ हर साल वेरी कर रहा है, हर साल चेंज होता है। बाकी सारा की सारी चीज़ें आपकी रैंक पर डिपेंड करती हैं। रैंक डिसाइड करती है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब आपकी रैंक आएगी तब भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अभी बस इतना आइडिया लगा लो कि अगर आपके मार्क्स इतनी रेंज में आ रहे हैं तो आप उम्मीद रखिएगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है। इसके अलावा भी आपको दूसरे कॉलेजेस देखने चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीआरआई करनाल ही बेस्ट है। एनडीआरआई करनाल के अलावा भी बेहतर कॉलेजेस हैं डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो उनका पता करो, उनके बारे में जानो, ताकि अगर एनडीआरआई करनाल नहीं मिल रहा हो तो दूसरे कॉलेजेस में जाकर भी आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी कर सकते हैं एंड वहाँ भी अच्छे प्लेसमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एनडीआरआई करनाल में तो प्लेसमेंट्स हो ही जाते हैं। इसके अलावा भी ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें 100% प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड उनके हो रहे होते हैं। तो अगर आपको वो जानना है तो भी आप कमेंट करके बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उन कमेंट्स को कंसीडर करके नई वीडियोज़ ला रहे होंगे। एंड इन कॉलेज के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ हम सारी चीज़ें एक एक करके आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।